एक होटल संचालक महिला के बिस्तरों में घुस जाता है, उसके साथ में गलत काम करने का प्रयास करता है, मेरे को जान से मारने की धमकियां दी, उसकी पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई। होटल गेस्ट हाउस वाले पूरे प्रांगण में लपका गिरोह की तरह घूमते थे। हमने भोजन बना के रोटी सब्जी नियमित रूप से सुबह शाम वितरण चालू किया, तब से विवाद खड़ा हो जाता है। भोजन अच्छा मिलता है और क्वालिटी का भोजन मिलता है और इन टाइम मिलता है, जिस टाइम पे चाट बना उसी टाइम पे सब कुछ मिलता है। मैं अभी आयो साहब महाराज फेरी दे उन्हें, बच्ची बोल रही नहीं थी, हाथों हाथ बोलने लग गई। आए हुए श्रद्धालु को अच्छा पानी मिले, अच्छे दर्शन मिले, अच्छा भोजन मिले, बर्तन अच्छे मिले, उसको खाने पीने के लिए, रहने के लिए उसको बिस्तर मिले, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और मैं उसको परिपूर्ण निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस मंदिर का मान्यता यह है कि मंदिर के अंदर कोई घुस गया तो उसको 1 रुपए की जेब में हाथ नहीं डालना है। हमला एक बार नहीं 4 बार हुआ है मेरे ऊपर, छेड़छाड़ के 5 से 6 मुकदमे दर्ज कराए मैंने। नैतिकता के आधार से ये जो धरना दिया जा रहा है वो अवैध है। अब यात्रियों के लिए 1 नंबर की सुविधा है वहाँ। ये पार्किंग वाले, ये होटल वाले होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, गाड़ी लगाते हैं, बोलते हैं प्रसाद लो तो लो, नहीं तो गाड़ी यहाँ से बाहर निकालो। इनका ये भी प्रेशर होता है। अभी कई पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों पे घुमा हूँ मैं, लेकिन ऐसी सुविधा, ऐसी फैसिलिटी, इतना सच्चापन मेरे को कहीं नहीं मिला। सारी फैसिलिटी हमारे घरों में, कई घरों में नहीं ऐसी व्यवस्था है यहाँ। मेडिकल से लेके टोटल व्यवस्था है। हमें लोग आर्थिक सहायता से भी देते हैं और सामान लाके भी देते हैं, तो वो इनका है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हमने राज्य, अंतरराज्यीय चैन स्केचर उनको भी पकड़ा है। खाटू श्याम जी में भी पकड़े गए थे ना, अनेकों घटनाएं हमने खोली। मोबाइल यहाँ से कोई ले गया तो हमने अजमेर पकड़ा, मोबाइल यहाँ से कोई ले गया तो हमने डीडवाना बसों में पकड़ा, ट्रेनों में से हमने आदमियों को पकड़ा, वापस घटना करके गए उनको। इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धरना दे रहे हैं, इसमें कुछ जो नशा का व्यापार करते हैं, जो नशा लेते भी हैं, स्वयं भी उसका नशा करते हैं, वो इसलिए विरोध कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पकड़ में आते हैं पुलिस की, तो इसलिए वो विरोध कर रहे हैं कि कैमरे हट जाएं तो हम अपना व्यापार चालू कर दें। उसी टाइम में मुझे धमकियां देते हैं कि तू बाहर निकल, तेरे को बता देंगे, तू कब तक बचेगा। मारने की धमकी भी दी मुझे। तब मैंने उसी वक्त कहा कि ये लोग मुझे मार भी सकते हैं, इनमें से कुछ लोग। अभी तक तो कोई सुरक्षा मिली नहीं, हाँ मरने के बाद मिल जाएगी तो ठीक है। पहले के लिए 3 को ये लोग 25-50 लोग इकट्ठे मंदिर के अंदर आए ना, अभी हुड़दंग मचाया, हल्ला मचाया, मैं अकेला था, तो मेरे पास में आके मेरे कान में बोल रहे थे कि तू बाहर निकल, तेरे को बताएंगे। कोई कई बोला इस बार तो तेरे को छोड़ेंगे ही नहीं। 2025 में 1219 बच्चों ने IIT JEE एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं, पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप IITs में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और आज आप हाँ बुटाटी धाम 28 तारीख को एक विवाद है जो को बहुत अलग तरीका चाल रहा है, और वो चाल रहा है कि मंदिर की कमेटी के साथ के मायने अध्यक्ष के ऊपर भी बहुत सारा आरोप है जगह लगा रहा है। और सौ बड़ी बात तो आया है कि संत चतुरदास जी महाराज वो मंदिर है, वो धाम है जठे लोग बहुत उम्मीद के साथ का मायना आवे है। और सौ बड़ी बात करा तो थे देख को चारों तरफ श्रद्धालु आयड़ा है और जखा के पीड़ा हुए, पीड़ा दूर करबान। और बिक बाद के मायना वो विवाद क्यों पनपे हो, और संत चतुरदास जी महाराज को धाम है, इस जगह को चमत्कार का तो बहुत किस्सा सुना है, बहुत बातें सुनी है, लेकिन जो को वो विवाद है वो क्यों पनप्यो है। आपने साथ में है मंदिर का अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह बुटाटी। राम राम। राम राम साहब। सर, वो विवाद पूरा पनप्यो क्यों लाग रहा है, पूरा मामलों का ही विवाद स्टार्ट कटो हुई है। देखिए, ये श्री चतुरदास जी महाराज की तपोभूमि है बुटाटी धाम। इस तरीके का विवाद उत्पन्न करना दुर्भाग्यपूर्ण है, और कोई भी बात थी तो बैठ के करते, समाधान होता है हर चीज का बैठ के। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बाहर जो विवाद कर रहे लोग हैं, ये होटल, गेस्ट हाउस, दुकान संचालक हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि पहले 2023 से पहले अगर आप यहाँ पता करेंगे, लोगों से, ग्रामीणों से पता कीजिए, आए हुए श्रद्धालु जो पुराने, उनसे पता कीजिए कि किसी भी प्रकार का बना बनाया भोजन नहीं मिलता था, चाय नाश्ता नहीं मिलता था। होटल गेस्ट हाउस वाले पूरे प्रांगण में लपका गिरोह की तरह घूमते थे। लपका गिरोह जो लोगों को भ्रमित करते थे और उनको अपने होटल गेस्ट हाउस में ले जाते थे। वो मंदिर, निज मंदिर तक जाते थे। उनको हमने बाहर रहने के लिए पाबंद किया। मखाने जो केमिकल से बने हुए थे, अच्छा, प्रसाद जो देसी घी का बता के बेचते थे, तेल जो अच्छा होने का बताते थे, वो नकली बना हुआ रहता था। आज भी इनकी दुकानों पे है, मैं ये नहीं कहता अभी नहीं है, आप अभी भी जाके देख लो। और कई लोगों को भ्रमित करके बेच दें कि भाई प्रसाद चढ़ाइए, जबकि यहाँ प्रसाद चढ़ाने पर पाबंदी है। जब से हमने ये प्रसाद चढ़ाने में पाबंदी लगाई, नारियल गोटे वाला, उसके अंदर जो सड़ा गला आता था, उसके कारण हमने उन पर पाबंदी लगाई। जो चांदी के ये मानव मंडल बना के बेचते थे, वो नकली चांदी थी, गिलिट की थी, उस पर पाबंदी लगाई। तो ये जो पाबंदियां लगाई हमने,
प्रसाद पेय। देखिए आप इस मंदिर को समझिए, यहाँ पर है ना जो भी आता देश विदेश प्रदेश से, गांवों से, ढानियों से, वो बड़ी आस्था विश्वास लेकर आता है। वो आर्थिक मानसिक शारीरिक टूटा होता है और उसका परिवार पूरा आर्थिक और मानसिक टूटा होता है। वो पूरे आस्था विश्वास से आता है यहाँ। उसको लगता है कि मैं वहां जाऊंगा तो मैं वहां रहूंगा, बाबा जी के यहाँ फेरी लगाऊंगा। 7 दिन रहना होता है यहाँ, आने वाला 7 दिन रहता है। बाकी मंदिरों में तो 7 घंटे के अंदर नंबर आ जाता है, 7 मिनट में भी आती है। मंदिर के सामने तो उसको आधा मिनट भी नहीं रुकने देते। यहाँ तो 7 दिन वो रहता है। और कोई भी तकलीफ है तो इन श्रद्धालुओं से पूछिए, मेरे से नहीं। तो उनकी जो व्यवस्था है वो समिति को करनी है। उनके जो रहने का हो, खाने का हो, पीने का, उनकी व्यवस्था करनी है। अगर उसको नकली घी का बना हुआ प्रसाद मिलेगा, क्योंकि लेने वाला भी श्रद्धालु है, वो यहाँ आता है, चढ़ाता है और बड़ी आस्था विश्वास से उन लोगों को बांटता है। तो जो यहाँ पे पहले से लकवा पीड़ित है, उनके कई बीमारियां हैं, तो उनके असर नहीं करेगा। बिल्कुल। तो ये उन्हीं की मर्जी से आए हुए श्रद्धालुओं की शिकायतों पर हमने ये कार्रवाई की और ये मंदिर समिति के निर्णय अनुसार करी है। देखिए प्रसाद जो नकली चढ़ता है, नकली मावे का बना हो, घी का बना हो, तेल का बना हो, हमने उस पर पाबंदी लगाई ना। आप ये समझिए, अगर वो चांदी नकली बना रहा है, वो अगर 250 रुपए का 200 रुपए का मानव मंडल खरीद रहा है, तो अगर मंदिर को चाहे वो 20 रुपए अर्जित हो रहे ना, बिल्कुल, लेकिन हमने उस पर पाबंदी लगाई ना, क्योंकि वो ठगा जा रहा है। 20 रुपए की 50 रुपए की चांदी को 250 रुपए में बेच रहा है, तो वो श्रद्धालु ठगा जा रहा है भाई। मंदिर को तो 20 रुपए की भी आय हो रही है, लेकिन हमने उसमें भी तो प्रतिबंध लगाया। क्यों? कि श्रद्धालु ठगा ना जाए। और ऐसा कोई हमारे यहाँ पे प्रचलन नहीं है कि कोई चांदी का चढ़ाया जाए, लेकिन इन लोगों ने प्रचलित कर दिया कि आप चांदी का आभूषण चढ़ाइए। 12 है जकी दुकान लाग रही है, जो तो भी लाग रही है, बे खुद आपके हिसाबों प्रचलित कर दियो कि वो चांदी को चढ़ाओ या फिर वो प्रसाद चढ़ाओ। एक मायना वो अलग अलग चीजें हैं जकी डिवाइड कर दी यहाँ रखे, ताकि श्रद्धालु है बटाऊ भ्रमित होके वो लेके आए। हाँ, 8-10 साल पहले अठीन आयो जना देखो, लगभग जो को कच्चो सामान हो, राशन हो, जो भी है लाता करता बनाता कुछ बिक बाद के मायना अब अठे निःशुल्क भोजन चल रहे हैं। एक बार हम भी कुछ यहाँ बताया जा रहा है कि शायद ब्यूं व्यतीत हुर थारे ऊपर आरोप लग रहे हैं। देखिए 2022 से पहले मैं 23 में चुन के आया। सितंबर 23 में हमने एक भोजनशाला यहाँ पे खड़ी करी। उससे हमने भोजन बनाया है, रोटी सब्जी नियमित रूप से सुबह शाम वितरण चालू किया। तब से विवाद खड़ा हो जाता है। जितनी भी दुकान होटल गेस्ट हाउस वाले ना, ये कहते हैं इसको बंद करें, हमारे यहाँ पे होटल नहीं चल रही, हमारा भोजनशाला नहीं चल रहा। वो लोग मेरे ऊपर आक्रमण भी करते हैं। इसकी भी पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई मैंने। मेरे को जान से मारने की धमकियां दी, उसकी पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई। तो एक बार बताइए, अगर हम आर्थिक संबंध है हमारा मंदिर और हमने भोजनशाला बना के भोजन देना प्रारंभ कर दिया, तो क्या गुनाह किया मैंने? फिर मैंने चाय और नाश्ता, सुबह चाय 8 बजे भोजन अठे मिल रहा है। तो हाँ, भोजन अच्छा मिलता है और क्वालिटी का भोजन मिलता है। चाय मिलती है, नाश्ता मिलता है और इन टाइम मिलता है। जिस टाइम पे चाट बना उसी टाइम पे सब कुछ मिलता है। और यहाँ का श्रद्धालु आया हुआ बहुत ही खुश और आनंद में है। हम 5 दिन से, हम जयपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं बाहर से। अच्छा। और हमारे को 5 दिन रह रहे हो, 5 दिन देख रहे हो। हाँ, 5 दिन में देखे हमने। ऐसी व्यवस्था राजस्थान में क्या मैंने इंडिया में नहीं देखी होगी ऐसी व्यवस्था मंदिर में। अच्छा, थे कितना दिन हो? मैं अभी आयो साहब महाराज फेरी दे उन्हें, बच्ची बोल रही नहीं थी, हाथों हाथ बोलने लग गई। नहीं, मंदिर में आज ही आया हो थे? शाम को शाम को, काल शाम का बाद में जकी व्यवस्था है देखी है, बहुत शानदार व्यवस्था देखी सब। खाना पीना, भोजन की खाने पीने, शाम को खाना खाया, अभी सुबह खाना खाया, बढ़िया का मिला। सुबह नाश्ता किया, चाय पी, बहुत बढ़िया व्यवस्था। पानी की सब। विवाद यहाँ से प्रारंभ होता है, क्योंकि जो आसपास के होटल संचालक हैं, भोजन संचालक हैं, गेस्ट हाउस वाले हैं, तो ये लोग, इनको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ होगा। लेकिन ये तो ये नहीं है कि उसके इनकी वजह से मैं बंद कर दूं ये चीजें। आए हुए श्रद्धालु को अच्छा पानी मिले, अच्छे दर्शन मिले, अच्छा भोजन मिले, अच्छा नाश्ता मिले, बर्तन अच्छे मिले, उसको खाने पीने के लिए, रहने के लिए उसको बिस्तर मिले। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और मैं उसको परिपूर्ण निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। जब से चाय नाश्ता मिलना चालू हुआ है, तब से ये विवाद चालू हुआ ना। फिर हमने प्रसाद बंद कर दिया तो और ज्यादा विवाद हो गया। तो इस तरीके की जो हम कार्य कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं ये लोग। और ये जो होटल गेस्ट हाउस वालों के अलावा कौन बैठा, देख लीजिए ना आप। इन्होंने एसडीएम डेगाना को अपनी एक ज्ञापन दिया, उसके अंदर मेरे ऊपर आरोप लगाए। तो उस ज्ञापन के दौरान जो फोटो खिंचवाई, वो फोटो जब मीडिया के माध्यम से मेरे पास आई, तो मैंने एसडीएम डेगाना को पूरा चीज बताया ना कि ये जो लोग आए थे, 10 लोग 15 लोग, ये 1 से लेके 15 तक 16 तक जितने लोग थे, उनके नंबर लगा के मैंने फोटो सहित एसडीएम डेगाना को उपलब्ध कराई। और ये भी कहा कि ये फला होटल चलाता है, ये फला गेस्ट हाउस चलाता है, तो ये वो लोग हैं। और आज सामने भी बैठे हैं, ये वही लोग हैं। गांव का कौन है?
देखिए गांव के तो हैं, लेकिन लेकिन होटल कारोबारी है। मंदिर के आसपास जितने होटल संचालक है ना, हाँ। गेस्ट हाउस संचालक है, दुकान संचालक, वही लोग तो हैं। अब उनमें से कुछ एक उनके अपने परिवार के ले आए, चाचा को ले आए, ताऊ को ले आए, जितने ये होटल ये। और अभी देखिए आप, कोई लोग नहीं है, 5-10 लोग बैठे हैं, मीडिया जाएगा, जो दुकानों में काम कर रहे हैं नहीं, सब आके बैठ जाएंगे वहाँ। जो बता रहे आते हैं मैं तो ये बता रहा था कि जैसे गेस्ट हाउस वाले क्या करते थे पहले कि जैसे मंदिर के ये अंदर है तो श्रद्धालु रुके हुए हैं, उनको लगता था कि भाई ये 2 पैसे देने वाला है, उसको यूं झूम जाते थे कि भाई मेरे गेस्ट हाउस में आके रुको, आप जो 2 दे देना। या रुकने के बाद 5 दिन रुकता आदमी, रुकने के बाद वो क्या करते हैं कि भाई मनमर्जी का पैसा लेते हैं उनसे, भाई मैं 500 रुपये में कह के तो 500 में ले जाऊँगा, लेकिन नहीं 500 में नहीं बेटा, कम तो 700 लेंगे। और जबकि मंदिर परिसर में सब चीज निःशुल्क है, देखिए रहनो खानो पीनो हमारा सब। इस मंदिर का मान्य है, मान्यता यह है कि मंदिर के अंदर कोई घुस गया तो उसको 1 रुपए की जेब में हाथ नहीं डालना है। किसी भी यहाँ आपको हर चीज निःशुल्क है, यहाँ तक कि किसी के कोई तकलीफ हो जाती है, अगर उसको वाहन चाहिए तो वो भी हम निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। किसी को कोई मेडिसिन चाहिए वो भी हम उपलब्ध करवा देते हैं। किसी को कोई मान लीजिए दुर्घटनाग्रस्त कोई हत्या हो गई, मतलब मर गया कोई आदमी इलाज के दौरान, अगर उसको एम्बुलेंस चाहिए तो वो भी हम लेके जाते हैं। तो सारी जितनी भी यहाँ की व्यवस्था है वो सब निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं मिलता। चढ़ावा मात्र आपको इच्छा है तो चढ़ाइए, नहीं तो मत चढ़ाइए, कोई नहीं कह रहा आपको चढ़ाने के लिए। निज मंदिर में महाराज जी के स्थान पर कोई चढ़ावा नहीं है, कोई अंदर कोई चढ़ाओ को नहीं है। अंदर निज मंदिर में कोई चढ़ावा नहीं है, बाहर है। अब ये कहीं पे होती है कि साहब मैं भगवान के सामने चढ़ाऊंगा तो मेरा हो जाएगा, तो हमने भगवान को तो दूर रखा ना इस चीजों से। तो जिसको इच्छा दान पात्र कीजिए, रसीद लेनी है रसीद लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए। कौन कह रहा है भाई आपको? थे कह रहे हो कि हमलो हुई हमला एक बार नहीं 4 बार हुआ मेरे ऊपर। मैंने जब भोजनशाला चालू की तब हुआ, नाश्ता चालू किया तब हुआ, सीसीटीवी कैमरे लगाए तब हुआ। इनका विरोध सीसीटीवी कैमरों को लेके भी हटा दीजिए। कारण कहीं ना कहीं इस मंदिर के आसपास में कुछ ना कुछ अनैतिक कार्य होते होंगे ना, इसीलिए तो सीसीटीवी कैमरे बंद कराना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं मंदिर के अंदर ये लोग आके गलत काम करते थे, वो पकड़ी जाने लगी, इसलिए बंद कराना चाह रहे हैं। यहाँ को मामलो आयो बहुत सारे मामले हैं। एक बार तो एक महिला के रात को 12 बजे मंदिर की दीवार कूद के एक होटल संचालक महिला के बिस्तरों में घुस जाता है, उसके साथ में गलत काम करने का प्रयास करता है। उसकी भी तो मैंने एफआईआर दर्ज कराई ना कि इस महिला के साथ गलत करा। छेड़छाड़ के 5 से 6 मुकदमे दर्ज कराए मैंने। ये जो होटल संचालक गेस्ट हाउस संचालक है, इनके लड़के घूमते थे, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते थे, उनके भी तो मुकदमे दर्ज कराए हमने। ये भी तो है। तो ये लोग चाहते हैं कि अराजकता फैले। ये जो जितनी भी व्यवस्था है वो हमारे संचालन में आ जाए। हम चाहे जैसा करें, भोजन बंद कर दें, चाय नाश्ता बंद कर दें, प्रसाद वापस जैसे भी गंदा चढ़ने दें, इससे ये लोग खुश हैं। इसलिए ये लोग चाह रहे हैं इस तरह की। नैतिकता के आधार से ये जो धरना दिया जा रहा है वो अवैध है, गलत है, और ये यात्रियों के प्रति खिलवाड़ किया जा रहा है। अब यात्रियों के लिए 1 नंबर की सुविधा है वहाँ इस टाइम, बहुत अच्छी सुविधा है। मंदिर का तो प्रशासन यही चाहता है जो भी यात्री दूर से आते हैं उनको तकलीफ ना मिले, क्योंकि तकलीफ में तो खुद ही आते हैं वो लोग, फिर उनको तकलीफ क्यों दी जाए। और बाहर वाले जैसे होटल वाले, ये पार्किंग वाले, ये होटल वाले होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, गाड़ी लगाते हैं, बोलते हैं प्रसाद लो तो लो, नहीं तो गाड़ी यहाँ से बाहर निकालो। इनका ये भी प्रेशर होता है। और जो गोटा 30 रुपए का करीब होता है 50 ग्राम का, ये मानते हैं, बोलते हैं गोटा महंगा हो गया 400 रुपए किलो। अरे भाई 50 ग्राम का देते गोटा 400 रुपए कितना बनता है? 20-25 रुपए का बनता है। जो ये लोग यहाँ 50 ग्राम का 50 रुपए लेते हैं, 50 ग्राम का 50 रुपए, बस गोटा क्या भाव हो गए, 1000 रुपए किलो चला गया। ये तो भी देखो आप, ये खुद कितने मार वाले मर्जी। मंदिर समिति के लिए प्रसाद थे लाओ मत, चढ़ाओ मत, फिर मंदिर तो बोलता ही नहीं है। लेकिन तो भी ठीक है, इन्होंने ये, मैं तो इनके प्रशासन का ये खुश होता हूँ जो प्रसाद वगैरह बंद किया ना, इससे बहुत अच्छा है। एक तो मीठा से क्या मकोड़े कीड़े वगैरह आते हैं, जीव इससे मरते हैं, और भी बंद हुआ। सिर्फ गोटा ठीक है, इनका प्रसाद का मारना बिल्कुल एक वाजिब है, बाकी एकदम बंद किया तो बहुत अच्छा बात है, हम इससे खुश है। आप कहाँ से? बोरुंदा से। मतलब सगड़ा हटे खड़ा हो, श्रद्धालु ही हो, और कोई मंदिर समिति कोई को नहीं। देवेंद्र से, हाँ एमपी हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ। कितने दिन से हो यहाँ? मेरे को, मैं 3 तारीख रोज आया हूँ यहाँ। मेरे को, मैं भी कई पर्यटन स्थानों, धार्मिक स्थलों पे घुमा हूँ मैं, लेकिन ऐसी सुविधा, ऐसी फैसिलिटी, इतना सच्चापन मेरे को कहीं नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। यहाँ समय पे भोजन मिलता है, समय पे चाय मिलती है, वो सोने की सारी व्यवस्था है, पूरी फैसिलिटी है, पानी अच्छा से अच्छा उपलब्ध है, सोच की व्यवस्था है, सारी फैसिलिटी हमारे घरों में, कई घरों में नहीं ऐसी व्यवस्था है यहाँ। मेडिकल से लेके टोटल व्यवस्था है यहाँ। और अध्यक्ष महोदय ने करा या आप लोगों ने जिसने भी करा, मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी, मैं जिस रोज आया मेरे को 160 रुपये का प्रसाद दिया इधर
उसमें क्या था, एक गोला था, गोले की अभी वर्तमान में की वैल्यू उसका रुपया आका जाए 30 रुपए का है। अच्छा। वो गोला जो लोग 50 में बेच रहे हैं। मेरे को, मैं दलगत राजनीति इससे नहीं कहा, मैं मध्य प्रदेश का रहता हूँ, यहाँ का राजस्थान का जो भी मुद्दा मेरे को कोई मतलब नहीं। फिर मेरे को कल पता चला कि वो वहाँ पे गोला निःशुल्क उपलब्ध है। अच्छा। मैं मेरी सास को लेकर आया हूँ, मेरी सास बैठी हुई है। वो गोले को आप निःशुल्क लो और उसमें डालो आप और धूली लो। मतलब एक जितनी भी चीजें आ रही है बिक के कारण हुई ये सारी, मतलब बात हुई है। जो मंदिर के अंदर आएगा श्रद्धालु, उसके सुख सुविधाओं का, उसके दर्शन का व्यवस्था करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और मैं उनकी सुविधाओं के लिए, उनकी असुविधा ना हो, इसके लिए हम लोग बैठे ना, हमने कार्यालय खोला ना। ये जो शिकायतें आप बता रहे ना, ये आज से नहीं है। ये जब से शिकायत पुस्तिका हमने 2023 से डाली, तब से अनेकों शिकायतें भरा पड़ा है रजिस्टर इन दुकानों वालों के खिलाफ कि प्रसाद नहीं लेते तो बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, महिलाओं के साथ में अभद्रता करते हैं। ये सारी घटनाएं मेरी आज की नहीं है, वो पुस्तिका के अंदर पुरानी लोगों की लिखी है, आप फोन करके पूछ लीजिए। और मैं कह रहा हूँ, आप घूमिए इस प्रांगण में पूरे में, आज करीब 2,500 से 3,000 लोग होंगे यहाँ पर। आप मिलिए उनसे कि किसको क्या तकलीफ है, और जिसको तकलीफ है वो मंदिर समिति में आके बताएं, हम उसके लिए बैठे हैं। विवाद सिर्फ दुकानदारों ने, गेस्ट हाउस वालों ने, होटल वालों ने, इन्होंने यहाँ पे कर रखा है, और कोई विवाद ही नहीं है। आरोप थार पर यह भी है कि 2 साल को कार्यकाल हो, बिग बात के मायने खुद चुनाव करवाए थे बडालियो, या फिर मतलब आपकी हिसाबों ही बढ़वायो है बिग मायने कोई गांव का लोग है भी या शामिल को नहीं हा, या फिर कोई और को नहीं हा, मीटिंग के मायने फैसलो ओ लियो। देखिए, मंदिर समिति गांव की तो है ना, उसमें गांव के तो लोग होंगे ना, सदस्य भी होंगे, और भी गांव के है ना, वो सब लोग मिलके तो निर्णय लेते हैं। और मैं कोई 1 या 2 साल बाद बनी हूँ, और मेरे से पहले तो 20-20 साल रहे हैं ना। जो आरोप लगा रहे हैं उनके पिताजी 20 साल रहे हैं, उनके काका जी 10 साल रहे हैं ना। तो भैया, ये मंदिर समिति के जो सदस्य हैं, संविधान मेरे टाइम में नहीं बना ना, 2012 में बनाया था, उस संविधान के अनुसार ही तो मैं बन रहा हूँ। अच्छा, पहली यही चल रहा है कंटिन्यूअसली, संविधान कहीं है अठा को संविधान के अनुसार अध्यक्ष बनवा की प्रक्रिया है। देखिए, जितने भी मंदिर समिति के सदस्य हैं वो चुनाव करते हैं। अच्छा। चुनाव करके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य चुनते हैं। उनके चुनने के बाद में तो वो कार्यकारिणी अपनी काम करती है। तो 2023 में भी चुना, 2025 में भी चुना, तो जब दोबारा चुन ले गया हूं मैं, तो मैं हूं ना। और उस मेरे से पहले भी तो लोग 20-20 साल रहे हैं, 10 साल रहे हैं। आरोप लगाने वाले सामने बैठे हैं ना, दुकानदार, गेस्ट हाउस, होटल संचालक अमर सिंह जी, जो जिनके बेटे जयपाल सिंह, भानु प्रताप सिंह, पास में होटल गेस्ट हाउस है, वो आरोप लगा रहे हैं। उनके पिताजी 20 साल रहे हैं, आप लिस्ट में देख लीजिए, बोर्ड के अंदर नाम नहीं है तो। उनके काका जी रहे हैं, खुद उनके काकों से यहाँ पर रहे हैं, वो 10 साल रहे हैं। तो वो क्या बिना संविधान के थे क्या? उनके परिवार के सदस्य शिव सिंह जी, देखो वो रहे हैं, वो क्या जिया भी जरूरत पड़े सरदालवान बे, आपके हिसाबों सारी व्यवस्था हटाई है। देखिए, आवश्यकता हुआ सारी, देखिए जो भी कोई आएगा वो 7 दिन के लिए आता है, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए, यहाँ पर रहे। 7 दिन के लिए पर्ची बनती है, 7 दिन उसको रहने के लिए सारी चीजें, व्हील चेयर, स्ट्रेचर, वॉकर, सभी हम लोग निःशुल्क देते हैं। और ये जो सामान है ना, ये हमें लोग आर्थिक सहायता से भी देते हैं और सामान लाके भी देते हैं। तो वो इनका है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उसी पद्धति पे हमने मेरा कोई होटल नहीं है यहाँ पर। अगर मेरा होटल होता तो मेरा भी स्वार्थ जुड़ा होता। मेरा ना तो ढाबा है, ना होटल है, ना गेस्ट हाउस है, ना कुछ और है। मेरा सिर्फ इनके लिए समर्पित हूँ मैं। ये जो आ रहे हैं इनके लिए, बाहर में कोई इंटरफेयर भी नहीं करता, बाहर में किसी को पंचायत भी नहीं करता। मुझे तो सरपंच चुनाव भी नहीं लड़ना यहाँ, ना पार्षद, ना कुछ और। सीसीटीवी कता लगाया, 210 कैमरे लगे हैं, उनसे प्रत्येक रास्तों पर, मंदिर के आने जाने वाले रास्तों पर नजर रखी जाती है। पूरे गांव में प्रत्येक रास्तों पे आने जाने वाली नजर रखी जाती है, क्योंकि कोई यहाँ पे घटना घटित कर जाए, वो किस साधन से आया है, किधर गया है, इस पे भी हमें नजर रखनी होती है। हमने राज्य, अंतरराज्यीय चेन स्केचर उनको भी पकड़ा है। खाटू श्याम जी में भी पकड़े गए थे ना, उनको पहले हमने पकड़ा, यहाँ से सूचना हमने दी है कि आपके यहाँ ये गिरोह आता है और ये इस तरीके से करता है। मैंने व्हाट्सएप किया वहाँ के SHO को फोटो सहित कि लोग आके यहाँ घटना करते हैं। उसके बाद में उन्होंने पकड़ा है, पहले हमने पकड़ा, 2-3 गिरोह और पकड़े, अनेकों घटनाएं हमने खोली। मोबाइल यहाँ से कोई ले गया तो हमने अजमेर पकड़ा, मोबाइल यहाँ से कोई ले गया तो हमने डीडवाना बसों में पकड़ा, ट्रेनों में से हमने आदमियों को पकड़ा, वापस घटना करके गए उनको। ये नेटवर्क स्थापित किया हमने कि सुरक्षा एक हम लोग चलाते हैं कैंपेन कि मंदिर के अंदर कोई भी गड़बड़ कर गया, वो कहाँ से निकल रहा, कहाँ जा रहा, तो उसकी पूरी सूचना हमारे पास में रहती है, वो हम शेयर करते हैं और पकड़ा जाता है। तो धरना दे रहे हैं, तो ये धरना दे रहे हैं ना, इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धरना दे रहे हैं, इसमें कुछ जो नशा का व्यापार करते हैं, जो नशा लेते भी हैं, स्वयं भी उसका नशा करते हैं, वो इसलिए विरोध कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पकड़ में आते हैं पुलिस की।
तो इसलिए वो विरोध कर रहे हैं कैमरे हट जाएं तो हम अपना व्यापार चालू कर दें। मतलब मांग कैमरा हटावा की है जी, मेरे साथ में कैमरे हटाने की भी मांग है। अध्यक्ष भी हटाओ और कैमरा भी हटाओ। तो बात करी थारा भ्रष्टाचार के लिए कि कार्य जांच करवाओ, अध्यक्ष की जांच करवाओ, चढ़ाओ है भी की कई प्रोसेस है, लोगों के सामने किया बेरो पड़ा कि कतो चढ़ाओ आयो, किया चढ़ाओ आयो, वो खटे गयो, खट्टे लाग्यो, पता लगे ना, इनके माध्यम से हमें सहयोग मिलता है। और एक रसीद भी है, वो रसीद सामने ही, एक ही रसीद, सिर्फ एक ही रसीद रहती है, मंदिर में कहीं बाहर रसीद नहीं होती है। अगर मेरे साथ में कोई मेरा परिवार का सदस्य भी रसीद कटाने आएगा तो वो रसीद चल के यहाँ नहीं आएगी, मुझे रसीद के पास जाना होगा, फिर रसीद कटेगी। रसीद बाहर नहीं है तो रसीद तो एक ही है, बिल्कुल। उससे जो प्राप्त होगा वो सारा दिखाया जाएगा ऑन रिकॉर्ड। जो दान पात्र हैं इनसे दान मिलता है, वो हम निश्चित करते हैं कि कौन से दिन खोलना है। 15 दिन में एक बार खोलते हैं। जिस दिन खोलते हैं तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उस हॉल में, 4 कैमरे लगे, उन 4 कैमरों की नजर में खोलते हैं। श्रद्धालुओं को, जितने भी श्रद्धालु उनका सहयोग लेते हैं कि आप आइए, हम दान पात्र जी आज जता भी आइडा है तो बामू श्रद्धालु थे साथ में ले जाओ, कहते हम हमारी मदद करो। देखिए, गिनने में, नोटों को इकट्ठा करने में, सब में मदद करते हैं वो लोग, हम अकेले नहीं कर पाते। और गांव वाले, दुकानों वाले भी तो आते हैं ना भाई, ये लोग भी तो उस दिन कहते हैं कि हमें छुट्टे दे दो पैसे, उस दिन आते हैं। तो जितने भी लोग आते हैं उन सबके सामने इकट्ठा होता है, मशीन में गिना जाता है, गड्डियां बनाई जाती है। उसके बाद में जितने लोग आए, मंदिर समिति के और गांव वाले और जो भी सहयोग कर रहे हैं उनके सबके नाम और फोन नंबर लिखे जाते हैं। लास्ट में जितना अमाउंट मिलता है उसकी लिख के पूरा ऐसे कैसे बैंक में जमा करा दिया जाता है। तो अगर मेरे रजिस्टर में 1 रुपया लिखा है और 1 रुपया बैंक में जमा, तो भ्रष्टाचार कहां से होगा? फिर हम लेन देन जो है बैंक से करते हैं, तो फिर भ्रष्टाचार कहां से होगा? हाँ, अगर किसी को आपत्ति है तो आइए बैठ के बात करते हैं। एक एक बिल वाउचर देखिए, एक एक चीज देखिए, एक एक पैसे का हिसाब किताब देखिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन ये होटल गेस्ट हाउस वाले इस तरीके का भ्रमक प्रचार कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं गांव के जो निष्पक्ष लोग हैं, 10, 20, 25, 50, आइए बैठ के बात करते हैं। आप एक टीम बनाइए, गठित कीजिए। 28 तारीख को स्टार्ट हुई हो, कोई बात करवाना आया? देखिए, इनमें से कोई आज तक ना तो मुझे ज्ञापन देने आया, ना मेरे से बात करने आया। सिर्फ इन्होंने हल्ला मचाना है, इन्होंने मंदिर को बदनाम करना है, मंदिर समिति को बदनाम करना है, और कैसे ना कैसे ये चाह रहे हैं कि मैं हटूं और यहाँ पर शासन प्रशासन आ जाए, अपने हाथ में ले ले, फिर हम अपनी मर्जी से करें, और या हम अपनी मर्जी से किसी को अध्यक्ष बनाएं, फिर हम करें इस तरीके का। बाकी और कोई इनका उद्देश्य नहीं है। तहसीलदार जी आए, कल आए थे, मेरे से बात हुई, हमने बैठ के बात की। मैंने कहा मैडम इनसे ज्ञापन ले लीजिए और मुझे बताइए कि इनके ज्ञापन में क्या मांगे हैं जिनकी मैं आपको बता सकूं। सुरक्षा की मांग करी? देखिए, मेरे ऊपर 3-4 बार हमले हुए। अभी 3 तारीख को यहाँ मंदिर परिसर में ये लोग 20, 25, 50 लोग इकट्ठे आए, जहाँ मेरे नारियल रखे रहते हैं, वहां पे जबरन घुसे, जो फोटे हुए नारियलों को दिखा के बताते हैं, भ्रमित करते हैं लोगों को और बताते हैं कीड़े पड़े हुए। अरे भैया, अगर कोई छटनी करी हुई वो रखे हुए हैं, खराब है तो खराब है ना, हम भी बोल रहे हैं, खराब को हमने छांट के रख दिया, उसको दिखा के लोगों को भ्रमित करते हैं, झूठा प्रचार करते हैं, सोशल मीडिया वालों को बुलाते हैं और दिखाते हैं साहब खराब नारियल। मैंने कहा ये तो आपने दिखा दिया, अब आओ इधर धुने में बताओ है क्या कोई खराब? बोले नहीं है। तो फिर धुने में चढ़ेगा तो मैं दोषी हूं ना। उसी टाइम में मुझे धमकियां देते हैं कि तू बाहर निकल, तेरे को बता देंगे, तू कब तक बचेगा। मारने की धमकी भी दी मुझे। तब मैंने उसी वक्त कहा कि ये लोग मुझे मार भी सकते हैं इनमें से कुछ। तो ये सही है कि मेरे ऊपर हमला होना तय है, पहले भी हुआ है। पहले मेरे उसको गाड़ी, कैंपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया ना, और जितनी भी घटनाएं हुई ना उन सब के सीसीटीवी फुटेज देता हूं मैं। इसलिए तकलीफ है इनको सीसीटीवी से कि कोई घटना होगी तो सीसीटीवी फुटेज में आएगी, ये दे देगा जाके। तो मैं कंप्लेंट के साथ में सीसीटीवी फुटेज भी देता हूं। तो ये लोग चाहते हैं। सुरक्षा मिली को नहीं? अभी तक तो कोई सुरक्षा मिली नहीं। हाँ, मरने के बाद मिल जाएगी तो ठीक है, कोई बात नहीं। और ये तय है कि मैं इस सेवा भाव से हूं, तो जब तक मेरी सेवा रहेगी मैं अपनी निस्वार्थ पब्लिक को सेवा दूंगा। हाँ, यहाँ आने वाले को कोई तकलीफ हो तो मैं दोषी का भागी हूँ। मंदिर के बाहर दोष, अगर कोई दुकान संचालक कुछ करता है तो भैया उसका शासन प्रशासन जाने। और ये लोग दुकान गेस्ट हाउस वाले जो बदमाशियां करते हैं ना, वो अंदर आके पीड़ा बताते हैं हमें, हम उसकी एक शिकायत पुस्तिका में भी लिखते हैं, भाई अपनी पीड़ा लिख जाओ। हम ये भी कहते हैं भाई पुलिस को सूचना दें, तो कोई अपनी किसी कारण नहीं दे पाते हैं, किसी कारण देते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाइयां भी हुई है। देखिए, धूणे के अंदर कहीं देश प्रदेश में मुझे एक जगह बता दो कि धूणे में नारियल गोटे के अलावा कभी प्रसाद का अर्पण होता है क्या? ये सिद्ध पुरुष का स्थान है। ये स्वच्छता रखना नैतिक जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है, श्रद्धालु की भी है। तो उसके अंदर प्रसाद नहीं चढ़ाए। हमने शुरू से प्रयास किया कि मीठी प्रसाद धूणे में नहीं। आपको प्रसाद के रूप में कोई लाए तो वो पहले मंदिर में चढ़ाते थे, वहां भी बंद कर दिया। धूणे में पहले से ही बंद था, तो वो जो धूणे में भी चढ़ा देते थे, क्योंकि श्रद्धालु अज्ञानतावश उसके अंदर फेंक देते थे। वो वीडियो फुटेज वगैरह सब है पुराने, आप देखेंगे तो जो भी प्रसाद रहता वो धूणे में चढ़ा देता।
तो धुएं की पवित्रता भी तो उससे खराब होती थी भाई, वो भी तो हमें ध्यान रखना ना। तो इसी कारण तो हमने बंद किया इसको। तो जखा भी आरोप लाग रहा है बाको जवाब मंदिर परिसर के मायने आपा खड़ा और सगला श्रद्धालु आयड़ा है बाक बीच के मायने अध्यक्ष देवेंद्र सिंह बुटाटी है, जखा पूरा आरोप को बतायो भी है कि कहीं कहीं आरोप लागे यार की साबू में काम करियो, लेकिन ये एक बड़ी बात और बोली है कि मेरी जान ने भी खतरो है और कणा भी हमलो मेरे पर ओरू उसके। तो थे एसडीएम मिला, कलेक्टर मिला, एसपी मिला, आईजी मिला, या मेरे ऊपर 5-5, 6-6 बार हमले हुए। उसकी रिपोर्ट है मैंने एसएचओ कुचेरा को दी, और उसके बाद में मेरे जब मुझे लगा कि मेरी हत्या कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी कैंप पर जब चढ़ा रहे थे उस दिन की घटना को लेके, उसके बाद में मैंने रिपोर्ट भी दी और मेरी पुलिस सुरक्षा भी मांगी। एसएचओ कुचेरा, डीवाईसी मुंडवा, एसपी नागौर, आईजी अजमेर, डीजी जयपुर और क्राइम एडीजी दिनेश हेमन, यहाँ तक भी मैंने दिए ना, सबको दिए मैंने, और पुलिस सुरक्षा मांगी है। और मैं तो कह रहा हूँ 3 तारीख को जो हुआ घटना, उसके बाद तो फिर मैंने आज एसएचओ कुचेरा को इतला करी भाई कि मेरी हत्या हो सकती है, और ये लोग ताक में बैठे हैं। 3 तारीख में कैंपर वाले 3 की है पहले की? ये पहले की, लेकिन 3 को ये लोग 25-50 लोग इकट्ठे मंदिर के अंदर आए ना, ये हुड़दंग मचाया, हल्ला मचाया, मैं अकेला था। तो मेरे पास में आके मेरे कान में बोल रहे थे कि तू बाहर निकल, तेरे को बताएंगे। कोई कई बोला इस बार तो तेरे को छोड़ेंगे ही नहीं, मतलब ना जाने क्या क्या धमकियां दे रहे थे मुझे। तो उस टाइम मैंने कहा ना ये मेरी हत्या कर सकते हैं, और ये निश्चित है कि जिस दिन इनको मौका पड़ा उस दिन ये मुझे मार देंगे। नामजद रिपोर्ट दी? नामजद रिपोर्टें दी मैंने, तो नाम पहले भी नाम खोले मैंने, हर बार नाम खोले कि कौन व्यक्ति कर सकता है, आज भी मैंने नाम खोले कि ये लोग कर सकते हैं। संत चतुरदास जी महाराज की या जो की तपोभूमि है और बिका अध्यक्ष है, वे बार बार कह रहा है, बार बार चीख पुकार मचा रहा है, प्रशासन ने कह रहा है कि मेरी जान ने खतरो है, और वे ये भी कह रहा है कि शायद सुरक्षा मिले लेकिन मेरे मरिया बाद में मिले, और वो पूरा मामला हो। लेकिन एक मायने अगर कोई आगे कड़ी जुड़सी या और कोई पहलू सामने आसी, वो भी मैं तारतानी पूछाबा की पूरी कोशिश करसा। धन्यवाद। राम राम साहब।